यूएई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें आबू धाबी में मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, महत्वपूर्ण तस्वीरें आप देख रहे हैं। अलग अलग पेंटिंग्स के माध्यम से, कोई गाने के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करता नजर आ रहा है। हर तरफ मोदी ही मोदी की गूंज सुनाई दे रही है। तो ये देखिए तस्वीरें, जनता काफी ज्यादा उत्सुक नजर आ रही है और प्रधानमंत्री को सुनने के लिए हजारों की संख्या में स्टेडियम चकाचक भरा हुआ है, खचाखच भरा हुआ है। और आपको ये भी बता दें कि वहां पर मौजूद लोगों की तरफ से कहा गया था कि अगर लाखों करोड़ों की भी बैठने की क्षमता होती स्टेडियम में, उससे भी ज्यादा यहां पर पहुंचते लोग। और अलग अलग देशों से पहुंचे हैं भारतीय, कई लोग ने अलग से स्पेशली टिकट कराई है यूएई की, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं आबू धाबी यूएई से। मोदी का जलवा कितना ज़्यादा है आप देख सकते हैं। विदेशों में भी भारतीय कितने एक्साइटेड हैं, और चाहे अयोध्या की बात हो, चाहे यूएई में राम मंदिर की बात हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए हर कोई नजर आ रहा है। अमित शुक्ला हमारे सहयोगी लगातार वहां से लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, जरा बताएं क्या कुछ कार्यक्रम वहां पर चल रहा है। और हम देख रहे हैं कि जनता बहुत एक्साइटेड है, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ नजर आ रहा है। अमित से संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोशिश करेंगे एक बार फिर से संपर्क साधने की। दुबई में मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही है। यूएई का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और न्यूज़ 18 की टीम भी वहां पर मौजूद है पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचाने के लिए। लेकिन ये मुलाकात, ये दौरा बहुत खास है। शेख जायद स्टेडियम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, थोड़ी ही देर में वो संबोधन देने वाले हैं। और ऐलान मोदी, जिसका मतलब होता है हेलो मोदी, ऐलान मोदी इवेंट में मोदी मोदी के नारे लगे हैं। अमित शुक्ला हमारे सहयोगी लगातार वहां से जुड़े हुए हैं। अमित, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, खचाखच पूरा स्टेडियम भरा हुआ है। जरा बताएं कितनी देर में प्रधानमंत्री मोदी संबोधन देने वाले हैं। बस कुछ ही मिनटों में उनका संबोधन शुरू होगा। नल्ली, किसी भी वक्त प्रधानमंत्री मोदी मंच पर आ सकते हैं। उनके साथ यूएई के राष्ट्रपति भी मौजूद होंगे। और जैसे प्रधानमंत्री मोदी स्टेडियम के बाहर पहुंचे, वहां उनको रिसीव किया गया, तो स्टेडियम के भीतर मोदी मोदी के नारे लगने लगे, नमो नमो के नारे लगने लगे, एक बार फिर से मोदी सरकार के नारे लगने लगे। ये 65,000 प्रवासी भारतीय जो यहाँ पर इकट्ठा हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए बेकरार हैं, बेताब हैं। यहाँ बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई हैं, उनके जरिए वो देख पा रहे हैं कि पीएम चूंकि स्टेडियम के बाहर आ गए हैं, किसी भी वक्त वो मंच पर आ सकते हैं। तो लोगों का उत्साह बढ़ा हुआ है। और आज जब हम लोगों से बातचीत कर रहे थे नल्ली, तो ये कह रहे थे कि हम अपने देश से 2500 किलोमीटर दूर भले हैं, लेकिन हमारे दिल में तो हिंदुस्तान ही धड़कता है ना। हमारी धड़कन में, हमारी रगों में भारत ही बसता है। और आज जब 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रधानमंत्री मोदी यहाँ उनके बीच आने वाले हैं, तो उनका उत्साह इस वक्त चरम पर है। वो बेकरार है, बेताब है अपने पीएम को सुनने के लिए, बदलते भारत की तस्वीर को देखने के लिए। और सबसे खास बात यह है नल्ली की वो इस बात को लेकर भी गर्व महसूस कर रहे हैं कि अबू धाबी में एक दिव्य और भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। कल प्रधानमंत्री मोदी को उसका उद्घाटन करना है। हम लोगों से बातचीत कर रहे थे तो लोग ये कह रहे थे कि देखिए, हमारे रामलला का इंतजार समाप्त हुआ, अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, यहाँ हम लोगों का भी इंतजार समाप्त हो गया है। अबू धाबी में भी दिव्य और भव्य मंदिर बन गया है। BAPS का स्वामी नारायण मंदिर बनकर तैयार हो गया है। कल प्रधानमंत्री मोदी उसका उद्घाटन करेंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त यहाँ पर जो प्रवासी भारतीय मौजूद हैं, वो इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर आने का और उनके संबोधन का। बिल्कुल, कई अहम समझौते भी होंगे इस दौरान यूएई और भारत के बीच में। और अभी देखना महत्वपूर्ण भी होगा कि किन मुद्दों को लेकर, किन पॉइंट्स को लेकर संबोधित करते हैं, क्योंकि उनको सुनने के लिए हम देख रहे हैं हजारों की संख्या में स्टेडियम में लोग मौजूद हैं।
देखिए, दोनों देशों के बीच रिश्ते बहुत मजबूत होते जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी का 7वां दौरा है नल्ली, और 7वें दौरे के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय बातचीत यहाँ पर की है। तो हर बार दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच में संबंध बहुत मजबूत होते जाते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति जिस कॉमन पॉइंट पर एक जैसा सोचते हैं नल्ली, वो भी समझना होगा कि टूरिज्म से ही देश की डेवलपमेंट को गति दी जा सकती है। यहाँ चाहे हम दुबई की बात करें, अबू धाबी की बात करें, पूरे यूएई में जिस तरीके से टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया, कुछ वही व्यवस्था देश में भी लागू करने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार वो प्रयास कर रहे हैं कि तीर्थाटन के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाए। न सिर्फ देश के अलग अलग हिस्सों से लोग तीर्थाटन के लिए जाएं, बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग भारत आएं, बदलते हुए भारत की तस्वीर देखें। तो आज जाहिर सी बात है कि इस मंच से प्रधानमंत्री मोदी उन प्रवासी भारतीयों को बताने की कोशिश करेंगे कि आप जिस भारत को छोड़कर आए थे, वो भारत अब बहुत बदल चुका है। वो भारत 2014 के बाद बहुत तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है, विकास के नए कीर्तिमान रच रहा है। आज उस भारत में सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास की बात होती है। जो योजनाएं चलाई जाती हैं, उसका आम जनमानस को फायदा मिल पा रहा है। आज उस भारत में दिव्य और भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। आज उस भारत में कोशिश की जा रही है कि उसकी अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 2014 में सत्ता संभालने के बाद भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना चुके हैं। लेकिन लक्ष्य यही है कि उसे दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया जाए। तो आज इस मंच से प्रधानमंत्री मोदी इस बात का भी जिक्र करने बिल्कुल। लगातार हम आपके पीछे जयकारों की गूंज सुन रहे हैं, लेकिन बहुत ही गर्मजोशी के साथ अमित राष्ट्रपति यूएई के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गले मिलते नजर आए हैं। हमने वो पल भी देखा जब तेरा जैसा यार कहाँ हिंदी में गाने वहां पर गाए जा रहे थे। प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि ऐसा लग रहा है अपने ही घर आया हूं। इसमें कोई दो राय नहीं। और जब से मैं यहाँ पर आया हूँ नल्ली, मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है कि यहाँ पर हिंदुस्तान के हर क्षेत्र की झलक देखने को मिल रही है। यहाँ पर महाराष्ट्र के लोक कलाकार आए हैं, यहाँ पर गुजरात के लोक कलाकार आए हैं, राजस्थान के लोक कलाकार आए हैं। तो भारत के अलग अलग राज्यों की जो संस्कृति है, उसके रंग आज यहाँ पर इस स्टेडियम के भीतर देखने को मिले हैं। शेख जायद स्टेडियम के भीतर जो लोग मौजूद हैं, वो भी उस रंग को देख पा रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही मिनटों में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं मंच पर। उनके सामने भी तमाम प्रस्तुतियां होंगी और उनको भी आज आबू धाबी में भारत के रंग देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। कौन पहुंच चुका है, जरा बताएं, कुछ हलचल वहां पर हो रही है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं? जी बिल्कुल, जो बड़ी स्क्रीन मेरे सामने लगी हुई है नल्ली, मैं इस पर देख पा रहा हूँ प्रधानमंत्री मोदी स्टेडियम में प्रवेश कर रहे हैं। और इस दौरान भारत माता की जय के यहाँ पर नारे लग रहे हैं। लोगों का उत्साह बढ़ता जा रहा है और लोगों ने अपने अपने मोबाइल की जो एलईडी लाइट्स हैं वो भी जला ली है। मोबाइल की एलईडी लाइट्स हर तरफ स्टेडियम में इस वक्त जलती हुई दिखाई दे रही हैं। एकदम अलग नज़ारा है। कहीं से ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम देश से बाहर, हिंदुस्तान से बाहर जाकर कहीं पर खड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि देश में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस स्टेडियम के भीतर सारे देशवासी मौजूद हैं। बिल्कुल, यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनको यही एहसास हो रहा है कि यहाँ एक मिनी इंडिया बस रहा है इस वक्त इस स्टेडियम के भीतर। अगर आप बहुत संक्षेप में समझे इसको, तो मिनी इंडिया की झलक हमको देखने को मिल रही है। और प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मंच पर आ गए हैं। हाथ हिलाकर वो लोगों का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। नल्ली, आप भी वो तस्वीरें देख पा रही होंगी और मेरे सामने जो बड़ी सी स्क्रीन लगी है उस पर मैं भी देख पा रहा हूँ प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त हाथ हिलाकर शेख जायद स्टेडियम के भीतर मौजूद तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, उनका अभिनंदन स्वीकार करते हुए। और इस मंच से प्रधानमंत्री मोदी 140 करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। उनका संदेश भी लेकर आए हैं। बदलते भारत की तस्वीर भी आज यहाँ पर शेख जायद स्टेडियम में मौजूद लोगों के सामने वो प्रस्तुत करने वाले हैं। लेकिन पीएम मोदी के चेहरे का भाव देखिए आप। जिस बात का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले आप कर रही थी कि उनको भी यहाँ पर भारत की झलक देखने को मिलेगी, तो उनके चेहरे पर वो भाव देखने को मिल रहे हैं। बीएपीएस स्वामी नारायण मंदिर के तमाम संत महंत भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप उनको अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए देख पाएंगे, क्योंकि मंच के ठीक सामने जो अरेंजमेंट किया गया है, वीवीआईपी मेहमानों के बैठने का अरेंजमेंट किया गया है। बाकी स्टेडियम की कुर्सियों पर उन लोगों को आने दिया गया है जिनको पास अलॉट किया गया था। और प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और यूएई का इस वक्त नेशनल एंथम चल रहा है, वो सुनते हैं।
you all to please be upstanding for the national anthems. Modi! 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 नमस्कार। आज अबू धाबी में आप लोगों ने नया इतिहास रच दिया है। आप लोग यूएई के कोने कोने से आए हैं और भारत के भी अलग अलग राज्यों से आए हैं, लेकिन सबके दिल जुड़े हुए हैं। इस ऐतिहासिक स्टेडियम में हर धड़कन कह रही है, भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। हर सांस कह रही है, भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। हर आवाज कह रही है, भारत यूएई बस इस पल को जी लेना है, जी भर करके जी लेना है।
वो यादें बटोर लेनी है जो जीवन भर आपके साथ रहने वाली। जो यादें जीवन भर मेरे साथ भी रहने वाली। मेरे भाई और बहनों, मैं आज अपने परिवार के सदस्यों से मिलने आया हूं। समंदर पार जिस देश की मिट्टी में आपने जन्म लिया, मैं उस मिट्टी की खुशबू आपके लिए लेकर आया हूं। मैं संदेश लेकर आया हूं आपके 140 करोड़ भारतीय भाई बहनों का, और ये संदेश है कि भारत को आप पर गर्व है। आप देश का गौरव है। भारत इज प्राउड ऑफ यू। भारतम निगंडय औरतो अभिमानिकुन्नो उंगलई पार्तो भारतम पेरू मई पड़गिरदो। भारता निम्मा बग्गे हेम्मे पड़ुत्तदे। मी पै भारत देशम गर्विस्तोंदी। एक भारत श्रेष्ठ भारत की सुंदर तस्वीर, आपका ये उत्साह, आपकी आवाज आज अबू धाबी के आसमान के पार जा रही है। मेरे लिए इतना स्नेह, इतना आशीर्वाद, ये अभिभूत करने वाला है। आप समय निकालकर यहां आए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। साथियों, आज हमारे साथ मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस हिज एक्सलेंसी शेख नाहयान भी मौजूद है। वो भारतीय समुदाय के अच्छे मित्र और शुभचिंतक है। भारतीय समुदाय के प्रति उनका स्नेह सराहनीय है। आज इस शानदार आयोजन के लिए मैं अपने ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। गर्मजोशी भरा ये समारोह उनके सहयोग के बिना संभव नहीं था। उनकी आत्मीयता, मेरे प्रति उनका अपनत्व मेरी बहुत बड़ी पूंजी है।
मुझे 2015 की अपनी वो पहली यात्रा याद है। तब मुझे केंद्र सरकार में आए बहुत अरसा नहीं बीता था। 3 दशक के बाद किसी भारतीय पीएम की ये पहली यूएई यात्रा थी। डिप्लोमेसी की दुनिया भी मेरे लिए नई थी। तब एयरपोर्ट पर मेरा स्वागत करने के लिए तब के क्राउन प्रिंस और आज के प्रेसिडेंट अपने 5 भाइयों के साथ एयरपोर्ट आए थे। वो गर्मजोशी उन सभी की आंखों में वो चमक मैं कभी भी भूल नहीं सकता। उस पहली मुलाकात में ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी अपने करीबी के घर आया हूं। वो भी एक परिवार की तरह मेरा सत्कार कर रहे थे। लेकिन साथियों, वो सत्कार सिर्फ मेरा नहीं था। सत्कार, वो स्वागत 140 करोड़ भारतीयों का था। वो सत्कार यहां यूएई में रहने वाले प्रत्येक भारतीय का था। साथियों, एक वो दिन था और एक आज का ये दिन है। 10 वर्षों में ये यूएई की मेरी 7वीं यात्रा है। ब्रदर शेख मोहम्मद बिन जायद आज भी मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करने आए थे। उनकी गर्मजोशी वही थी, उनका अपनापन वही था। और यही बात उन्हें खास बना देती है। साथियों, मुझे खुशी है कि हमें भी 4 बार भारत में उनका स्वागत करने का अवसर मिला है। कुछ दिन पहले ही वो गुजरात आए थे। तब वहां लाखों लोग उनका आभार व्यक्त करने के लिए सड़क के दोनों तरफ जमा हो गए थे। आप जानते हैं कि आभार किस लिए? आभार इसलिए क्योंकि वो जिस तरह यूएई में आप सभी का ध्यान रख रहे हैं, वो जिस तरह आपके हितों की चिंता करते हैं, वैसा कम ही देखने को मिलता है। इसलिए उन्हें धन्यवाद बोलने के लिए वो सारे लोग घरों से बाहर निकल आए थे। साथियों, ये भी मेरा सौभाग्य है कि यूएई ने मुझे अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ऑर्डर ऑफ जायद इसे सम्मानित किया है। ये सम्मान भी सिर्फ मेरा नहीं है,
बल्कि करोड़ों भारतवासियों का सम्मान है, आप सभी का सम्मान है। मैं जब भी मेरे ब्रदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मिलता हूं तो वो आप सभी भारतीयों की बहुत प्रशंसा करते हैं। वो यूएई के विकास में आपकी भूमिका की तारीफ करते हैं। इस जायद स्टेडियम से भी भारतीयों के पसीने की खुशबू आती है। मुझे खुशी है कि हमारे अमीरात के साथियों ने भारतीयों को अपने दिल में जगह दी है, अपने सुख दुख का साझेदार बनाया है। समय के साथ ये रिश्ता दिनों दिन और मजबूत होता जा रहा है और इसमें भी ब्रदर शेख मोहम्मद बिन जायद की बड़ी भूमिका। आपके प्रति वो कितनी संवेदनशीलता से भरे हुए हैं, वो मुझे कोविड के दौरान भी दिखा। तब मैंने उन्हें कहा था कि हम भारतीयों को वापस लाने की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बोल दिया कि मैं बिल्कुल चिंता न करूं। उन्होंने यहां भारतीयों के इलाज के लिए, वैक्सीनेशन के लिए हर तरह के इंतजाम किए। उनके यहां रहते मुझे वाकई कोई चिंता करनी भी नहीं पड़ी। मैं आप सबके प्रति उनका ये असीम प्रेम हर पल अनुभवता हूं। और इतना ही नहीं, जब साल 2015 में उनके सामने आप सबकी ओर से यहां अबू धाबी में एक मंदिर का प्रस्ताव रखा तो वो तुरंत एक पल भी गंवाए बिना उन्होंने हाँ कह दिया। और उन्होंने यहां तक कह दिया, जिस जमीन पे तुम लकीर खींच लोगे वो मैं दे दूंगा। और अब अबू धाबी में ये भव्य दिव्य मंदिर के लोकार्पण का ऐतिहासिक समय आ गया है। साथियों, भारत यूएई की दोस्ती जितनी जमीन पर मजबूत है, उतना ही उसका परचम अंतरिक्ष में भी लहरा रहा है। मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 6 महीने बिताने वाले पहले अमीरात के एस्ट्रोनॉट सुल्तान अल नयादी को भारत की तरफ से बधाई देता हूं। उन्होंने इंटरनेशनल योगा डे और इंडिपेंडेंस डे पर भारत को स्पेस से शुभकामनाएं भेजी। इसके लिए भी मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। साथियों, आज 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में भारत और यूएई का रिश्ता एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच रहा है। हम एक दूसरे की प्रोग्रेस में पार्टनर है। हमारा रिश्ता टैलेंट का है, इनोवेशन का है,
कल्चर का है। बीते समय में हमने हर दिशा में अपने संबंधों को नई ऊर्जा दी है। हम दोनों देश साथ मिलकर चले हैं, साथ मिलकर आगे बढ़े। आज यूएई भारत का तीसरा बड़ा ट्रेड पार्टनर है। आज यूएई 7वां बड़ा इन्वेस्टर है। हम दोनों देश ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों में बहुत अधिक सहयोग कर रहे हैं। आज भी हमारे बीच जो समझौते हुए हैं वो इसी कमिटमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। हम अपने फाइनेंशियल सिस्टम को इंटीग्रेट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में भी भारत और यूएई की पार्टनरशिप लगातार मजबूत हो रही है। साथियों, कम्युनिटी और कल्चर के संबंधों के मामले में तो भारत यूएई ने जो हासिल किया है वो दुनिया के लिए एक मॉडल है। भाषाओं के स्तर पर दोनों देशों में कितनी नजदीकी है, ये भी मैं अपने अमीरात के साथियों को जरूर बताना चाहता हूं। मैं अरबी में कुछ वाक्य बोलने का प्रयास कर रहा हूं। अल हिंद बल इमारात बी कलम अल जमान बल किताब अदुनिया नकुत्बो हिसाब अली मुस्तकलब अफजल व सदा का बीना अल हिंद बल इमारत हिया सरवतना अल मुस्तरा का फिल हकीका नहनु फी बदैया साइदाली मुस्त कबल जईदा। मैंने अरबी में बोलने की कोशिश की है। अगर उच्चारण में कुछ गलती हो तो मैं अपने यूएई के साथियों से माफी जरूर मांगूंगा। और जिन्हें समझ नहीं आया कि मैंने क्या कहा है, उन्हें मैं इसका अर्थ भी समझा रहा हूं। जो मैंने अरबी में कहा उसका अर्थ है भारत और यूएई वक्त की कलम से दुनिया की किताब पर एक बेहतर भाग्य का हिसाब लिख रहे हैं। भारत और यूएई की दोस्ती हमारी साझा दौलत है। हकीकत में हम अच्छे भविष्य की बेहतरीन शुरुआत कर रहे हैं। अब आप सोचिए, कलम, किताब, दुनिया, हिसाब, जमीन, ये हिंदुस्तान में कितनी सहजता से बोले जाने वाले शब्द हैं। और ये शब्द वहां कैसे पहुंचे हैं? यहां गल्फ के इस क्षेत्र से हम दोनों देशों का नाता सैकड़ों हजारों वर्ष का है। और भारत की कामना है कि ये ऐसे ही दिनों दिन और मजबूत होता रहे। साथियों, मुझे बताया गया कि यहां स्टेडियम में इस वक्त सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स भी आए हैं।
आज यूएई में मौजूद भारतीय स्कूलों में ऐसे 1.25 लाख से अधिक स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। ये युवा साथी भारत यूएई की समृद्धि के सारथी बनने जा रहे हैं। ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद के सपोर्ट से पिछले महीने ही आईआईटी दिल्ली के अबू धाबी कैंपस में मास्टर्स को शुरू हुआ है। दुबई में नया सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई का ऑफिस भी जल्द ही खुलने वाला है। मुझे विश्वास है कि ये संस्थान यहां भारतीय कम्युनिटी को बेस्ट एजुकेशन देने में और मदद करेंगे। साथियों, आज एक एक भारतीय का लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का है। दुनिया का वो देश जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, वो देश कौन सा है? हमारा भारत। दुनिया का वो देश कौन सा है जो स्मार्टफोन डेटा कंज्यूम करने में नंबर 1 है? दुनिया का वो देश कौन सा है जो ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर 1 है? हमारा भारत। दुनिया का वो देश कौन सा है जहां सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है? हमारा भारत। दुनिया का वो देश कौन सा है जहां इंटरनेट यूजर्स के मामले में नंबर 2 पर है? हमारा भारत। दुनिया का वो देश कौन सा है जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है? हमारा भारत। दुनिया का वो देश कौन सा है जहां दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है? हमारा भारत। दुनिया का वो देश कौन सा है जो अपने पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुंच गया? हमारा भारत। दुनिया का वो देश कौन सा है जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर अपना झंडा गाड़ दिया है? हमारा भारत। दुनिया का वो कौन सा देश है जो एक बार में 100 सैटेलाइट भेजने का रिकॉर्ड बना रहा है? हमारा भारत। दुनिया का वो कौन सा देश है जिसने अपने दम पर 5G टेक्नोलॉजी विकसित करके सबसे तेज रोल आउट किया है? हमारा भारत। साथियों, भारत की उपलब्धि हर भारतीय की उपलब्धि है। सिर्फ 10 साल में भारत दुनिया की 11वें नंबर की इकोनॉमी से 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया है। और आप जानते हैं, मुझे हर भारतीय के सामर्थ्य पर कितना ज्यादा भरोसा है।
इसी भरोसे के दम पर मोदी ने एक गारंटी भी दी है। मोदी की गारंटी आप जानते हैं? मोदी ने अपने तीसरे टर्म में मोदी ने अपने तीसरे टर्म में भारत को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने की गारंटी दी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। हमारी सरकार लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए, उनकी परेशानियां कम करने के लिए लगातार काम कर रही है। हमने 4 करोड़ से ज्यादा परिवारों को पक्का घर बनाकर दिया है। हमने 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को नल से जल का कनेक्शन दिया है। हमने 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है। हमने 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी है। गांव देहात के लोगों को इलाज में दिक्कत ना हो, इसके लिए हमने 1.5 लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनवाए हैं। साथियों, आप में से जो लोग बीते दिनों भारत गए वो जानते हैं कि आज भारत में कितनी तेजी से बदलाव आ रहा है। आज भारत एक से बढ़कर एक आधुनिक एक्सप्रेस वे बना रहा है। आज भारत एक से बढ़कर एक नए एयरपोर्ट बनवा रहा है। आज भारत एक से बढ़कर एक नए रेलवे स्टेशन बनवा रहा है। आज भारत की पहचान नए आइडियाज, नए इनोवेशंस की वजह से बन रही है। आज भारत की पहचान मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से बन रही है। आज भारत की पहचान एक वाइब्रेंट टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में बन रही है। आज भारत की पहचान एक बड़ी स्पोर्ट्स पावर के रूप में बन रही है। और आपको सुनकर गर्व होता है, जरूर होता होगा, होता है ना साथियों? आप सभी भारत में आई डिजिटल क्रांति को जानते हैं। डिजिटल इंडिया की प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है। इसका लाभ यूएई में बसे आप सभी साथियों के भी हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमने यूएई के साथ अपने रुपे कार्ड स्टैक को शेयर किया है।
इससे यूएई को अपना डोमेस्टिक कार्ड सिस्टम डेवलप करने में मदद मिली है। और जानते हैं, भारत के सहयोग से बने कार्ड सिस्टम का यूएई ने क्या नाम रखा है? यूएई ने नाम रखा है जीवन। कितना खूबसूरत नाम दिया है यूएई ने। साथियों, जल्द ही यूएई में भी यूपीआई शुरू होने वाला है। इससे यूएई और भारतीय अकाउंट्स के बीच सीमलेस पेमेंट संभव हो पाएगी। इससे आप भारत में अपने परिवार के लोगों को और आसानी से पैसे भेज पाएंगे। साथियों, भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य ने दुनिया को भी स्थायित्व और समृद्धि की उम्मीद दी है। दुनिया को लगा है कि भारत एक भरोसेमंद ग्लोबल ऑर्डर स्थापित करने में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। मुझे खुशी है कि आज भारत और यूएई मिलकर दुनिया के इस भरोसे को मजबूत कर रहे हैं। आप सभी ने भी देखा कि भारत ने एक बहुत ही सफल G20 सम्मेलन आयोजित किया है। इसमें भी हमने यूएई को एक पार्टनर के रूप में आमंत्रित किया। ऐसे प्रयासों से हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी नई बुलंदी की तरफ बढ़ रही है। आज भारत को दुनिया एक विश्व बंधु के रूप में देख रही है। आज दुनिया के हर बड़े मंच पर भारत की आवाज सुनी जाती है। कहीं भी संकट आता है तो सबसे पहले पहुंचने वाले देशों में भारत का भी नाम होता है। आज का मजबूत भारत कदम कदम पर अपने लोगों के साथ खड़ा है। बीते 10 वर्षों में आपने देखा है कि जहां भी विदेशों में बसे भारतीयों को समस्या आई, भारत सरकार ने तेजी से एक्शन लिया है। यूक्रेन, सूडान, यमन और दूसरे संकटों के दौरान फंसे हजारों भारतीयों को हम सुरक्षित निकालकर भारत लाए। दुनिया में बसे या दुनिया के अलग हिस्सों में काम कर रहे भारतीयों की मदद के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। साथियों, भारत और यूएई मिलकर 21वीं सदी का नया इतिहास लिख रहे हैं और इस इतिहास का बहुत बड़ा आधार आप सभी मेरे साथी हैं। आप यहां जो मेहनत कर रहे हैं उससे भारत को भी ऊर्जा मिल रही है। आप भारत और यूएई के विकास और दोस्ती को यूं ही मजबूत करते रहें। इसी कामना के साथ इस भव्य स्वागत के लिए फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोले,
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरी और आपके बीच में दूरी बहुत है, इसलिए मैं आपके बीच में आपके दर्शन करने के लिए आने वाला हूं। लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप जहां हैं वहीं बैठे रहोगे तो मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य अच्छा मिलेगा। तो मेरी मदद करेंगे आप? पक्का करेंगे? भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे देश से है प्यार बड़ा, मैं दुनिया के साथ खड़ा, विश्व है परिवार मेरा, नाम है भारत मेरा। अहलन मोदी, अहलन मोदी, विश्व प्रेम की मूरत हूँ, विश्व मित्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख सकते हैं आप लोगों के बीच में मौजूद हैं, उनसे करीबी से मिलते हुए। आप देखिए लोगों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, और हालांकि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ भी अब आगे बढ़ने लगे हैं। तो 2 दिन के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात के, और इस वक्त राजधानी अबू धाबी में प्रधानमंत्री मौजूद है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये अबू धाबी का शेख जायद स्टेडियम है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद है, और पीएम के चेहरे पर भी वो खुशी साफ नजर आ रही है, क्योंकि भारतीय मूल के बड़ी संख्या में लोग अबू धाबी में रहते हैं और आज दूर दूर से पीएम को सुनने देखने के लिए लोग पहुंचे हुए थे। आप देखिए स्टेडियम पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है, और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे, और स्वामीनारायण का मंदिर यहां पर बनाया गया है, काफी खास तौर पर विशेष डिजाइन से इसे बनाया गया, और मंदिर का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। लेकिन उससे पहले आज पीएम का संबोधन, और ये तस्वीरें आप देखिए,
अबू धाबी के भी लोग पहुंचे हुए हैं। ऐसे में भारतीय मूल के लोग भी इस वक्त नजर आ रहे हैं और साथ ही भारत की संस्कृति कल्चर को दिखाते हुए भारतीय परिधान में भी कुछ लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पहुंचे। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद में पीएम का ये 7वां दौरा है यूएई का, और भारत के विदेशों के साथ में जिस तरह से मजबूत संबंध हुए हैं पिछले कुछ सालों में, उसका जिक्र भी पीएम ने अपने संबोधन में किया।